करती हैं? हाँ। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में वोट का? और एजुकेशन लाइक जॉब्स नहीं है, ये सब अगर बेटर होता है एजुकेशन सिस्टम तो उसी हिसाब से जॉब करूंगी, जो जैसे जॉब प्रोवाइड कर रहा है अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। पिछले होगा। अब जैसे गुंडागर्दी है, ये खत्म हो जाएगी तो हमारा विकास है ना। आज हम आराम से घूमते हैं। वैसे भी बहुत डेवलप हुआ है गाजियाबाद, और मोदी की सरकार में ही हुआ है। पहले यहाँ पे आप आ नहीं सकते थे, गोल्ड पहन के बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन आज हम गोल्ड पहन के मार्केट जाते हैं आराम से। हमें इस 10 साल में हमने जो पाया है, अभी तक हमने ऐसा कल्पना भी नहीं किया था कि जो हमारे देश में चल रहा है और आगे चलेगा, मैं ऐसी आकांक्षा करती हूँ। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की तैयारियां जोरों पे हैं। ऐसे में सारे प्रत्याशी अपने अपने जोर आजमा रहे हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं पब्लिक के बीच और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावों का जो मुद्दा होगा वो क्या होगा, किन मुद्दों पे चुनाव होंगे, जनता कैसे प्रत्याशी को इस बार चुनेगी। जी, इस बार का जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव का मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पे वोट करेंगे, किस तरह के प्रत्याशी चाहिए, क्या करेंगे, किस पर करेंगे हम बताइए। किस तरह के प्रत्याशी को वोट करेंगे? विकास के लिए। कैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे? विकास, किस तरह का विकास? जो हमारे देश का विकास करे ऐसा भी चाहिए हमें। तो यहाँ के जो लोकल विधायक होंगे जिनको आप वोट करेंगे तो यहाँ के विधायक होंगे, वो हाँ देश का बिल्कुल, क्या वो विकास देश का देखो, जो हम चुन के भेजेंगे वो हमारे देश का विकास तभी होगा जब पहले हमारा यहाँ का होगा। अब जैसे गुंडागर्दी है, ये खत्म हो जाएगी तो हमारा विकास है ना। आज हम आराम से घूमते हैं, पहले हमें आते हुए भी डर लगता था। अभी विकास नहीं है। तो विकास इसी तरह का विकास चाहिए ना हमें, आगे भी हमारे मुद्दे इसी तरह के चाहिए। विकास कंटिन्यू चलता रहे, चलता ये नहीं चाहते कि ब्रेक हो जाए, कोई दूसरी सरकार आती। और वैसे भी बहुत डेवलप हुआ है गाजियाबाद, और मोदी की सरकार में ही हुआ है। पहले यहाँ पे आप आ नहीं सकते थे, गोल्ड पहन के बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन आज हम गोल्ड पहन के मार्केट जाते हैं आराम से। जितनी भी लूटपाट खत्म हुई है, जितनी भी लूटपाट महिलाओं के साथ बदतमीजी होती थी सड़कों वो सारी खत्म हुई है। और ये संजीव शर्मा जी है, यही जीतेंगे बीजेपी से। नहीं नहीं, नाम नहीं लाए, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी होगा ना, हमारा प्रत्याशी अच्छा होगा तभी तो हमारा विकास होगा। हमारा ऐसा लेकिन स्पेशल मुद्दा हो जनता का जो ये नहीं हुआ, अब की बार ये होना चाहिए। देखो, मेन तो हमारी गुंडागर्दी का सबसे मेन मुद्दा होता है कि भाई औरतें सुरक्षित रहें, वो हमें चाहिए। अभी भी बहुत है कमी, जैसे इधर को जाए थोड़ा सा लगता है कभी कभी। अभी उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने भी एक आदेश जारी किया है जिसमें बुटीक की दुकानें हैं, उसमें भी महिला होनी चाहिए, नाम लेने के लिए। जो वस्त्र जो बिकने की दुकानें हैं उसमें महिला होनी चाहिए, स्कूलों में, जिम में। इसको आप कैसे देखते हैं? जिम में और जहाँ पे टेलर का काम होता है वहाँ होना चाहिए। जिम में बहुत ज्यादा आप कहीं अब अगर बुटीक पे कहीं जाएंगे, वहाँ पे अगर पुरुष टेलर हो तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? देखो, विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी चाहिए, पर एक हेजिटेशन होती है। हेजिटेट हमेशा रहती है लेडीज, कभी भी जेंट्स को देगी नहीं जल्दी से। या तो वो घर से लेके जाएगी अपना मेजरमेंट, या फिर कोई और ऑप्शंस ढूंढेगी, लेकिन लेडीज होगी तो एक कंफर्टेबल होके मेजरमेंट दे सकते हैं। आप जो महिला आयोग का आया है आगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आयोग का आया है, महिला आयोग का। क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं, अगर जेंट्स होते तो हम लोग वहाँ नाप देना या जिम में जाते तो वहाँ संकोच करते हैं, तो इसके लिए महिला अगर है तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। वो बहुत अच्छा आदेश आया हुआ है। मेन तो जिम के लिए तो बेस्ट है। देखो, लेडीज टेलर मिलना थोड़ा मुश्किल भी काम हो जाता है, पर जिम के लिए हमारे लिए बेस्ट है। वहाँ पे पहले जो सरकारें रही हैं उसके अपेक्षा अब महिला सुरक्षा बढ़ी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ी है। जो हमने इस 10 साल में हमने जो पाया है, अभी तक हमने ऐसा कल्पना भी नहीं किया था कि जो हमारे देश में चल रहा है और आगे चलेगा, मैं ऐसी आकांक्षा करती हूँ। मगर देश का विकास और सबका साथ और सबका श्रेष्ठता जितना हमारे देश में हो रहा है, हम लोग इससे संतुष्ट हैं। और ऐसा ही विकास, ऐसी ही सच्चाई, ऐसा ही मुद्दा होता रहे, हम अपने देश से ही आकांक्षा करते हैं। धन्यवाद। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी एक महिला आयोग का आदेश आया है कि जिमों में या फिर बुटीक पे, इन सब पे लेडीज के लिए लेडीज ट्रेनर होने चाहिए, लेडीज जो है माप लेने वाली होनी चाहिए। ये इस खबर को आप कैसे देखती हैं और महिलाओं की सुरक्षा से? मेरे हिसाब से तो बिकॉज इक्वालिटी तो होता है ना, वुमेन और वुमेन क्या है, जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ऑल वुमेन
ऐसा थोड़ा ना होता है कि मेंस ही लेंगे, मतलब कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेंस आपका नाप ले रहे हैं, कोई ऐसा एजिटेशन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अगर आप इक्वालिटी को देखते हैं तो मतलब मैन एंड वुमेन आल्सो सेम ना, तो ऐसा कुछ मेरे को नहीं दिखता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इस बार ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव में किन मुद्दों पे वोट करेंगे? आप वोट करती हैं? हाँ, तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में वोट का? फॉर एजुकेशन लाइक जॉब्स नहीं है, ये सब अगर बेटर होता है एजुकेशन सिस्टम तो उसी हिसाब से जॉब करूंगी, जो जैसे जॉब प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, अगर उसमें बेरोजगारी है, जॉब नहीं है, फिर आप कैसे करेंगे? फिर इस बार भाजपा के प्रत्याशी हैं, हाँ, तो क्या इस बार बदलना चाहेंगे या फिर सेम नहीं करेंगे? नहीं नहीं, फॉर बीजेपी। अभी तो आप कह रहे हैं कि जॉब, नहीं नहीं, शिक्षा और ऊपर कह रहे हैं कि हम सपोर्ट उन्हीं को करेंगे। ये होना चाहिए आई एम से। तो होना चाहिए। तो अभी 10 साल में जो आपके पहले भी विधायक रहे हैं, वो आपके बीच आते हैं, आपने उनसे कभी मुद्दा रखा है या जो अभी विधायक हैं उनसे रखा है? नहीं, मुद्दा तो नहीं रखा। फिर कैसे होगा सुधार? आप ही उस सवाल को उठा रहे हैं और आप ही कहते हैं हम भाजपा के सपोर्टर हैं केवल इसलिए हम वोट करेंगे। नहीं, आई एम एम्प्लॉयड, आई एम डूइंग बिजनेस, ठीक है, लेकिन मैं जो एम्प्लॉयमेंट बता रही हूँ ना उसकी बता रही हूँ, मैं तो बिजनेस ही करती हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी नौकरियां मिली हैं और चाहते हैं कि इससे ज्यादा और बढ़ जाएगा तो और अच्छा रहेगा। इन लोगों ने काफी बढ़ाया है तो और जो अगर बढ़ती है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे बच्चे बाहर नहीं गए। जो अब पेरेंट्स यहाँ रह रहते हैं, बच्चे बाहर होते हैं, अगर जॉब हमारे यहाँ बढ़ जाती है तो सबसे ज्यादा मेन फायदा ये है, जो उन बच्ची का कहने का था। आप ये मान रहे हैं कि अभी जॉब की कमी है बहुत प्रदेश है, में? पर और भी ज्यादा चाहिए क्योंकि तो बच्चा सरकार जो बाहर अभी 10 भागता साल है। से डबल इंजन की सरकार भी चल रही है, ये उस पर काम नहीं कर रही? एक साथ नहीं होती। एकदम में नहीं, 70 साल में जो चीज नहीं हुई उसको 10 में हम कैसे कहें? नहीं कह सकते ना। 70 साल के एवरेज में हम 10 साल में वो चीज मांगे, ये गलत है। जितना मिल रहा है वह बहुत है और अब उससे भी ज्यादा होगा। मतलब आप ये मानते हैं कि विकास तो हुआ है लेकिन बहुत अभी हुआ कम हुआ है, अभी और जरूरत है? जरूरत है और वो होगा जिस तरह हमारे देश की इज्जत बढ़ रही है, बाहर से कंपनी आएंगी और हमें मिलेगा जितनी जो कंपनियां नोएडा मिलेगा। हैदराबाद में है, इतनी ऑल इंडिया कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग आते कंपनियां हैं। पहले भी थी नोएडा नहीं गाजियाबाद में? नहीं, पहले कुछ से भी तो नहीं था। काफी है, अभी पहले थी लेकिन इतनी वो नहीं थी मतलब, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा। आप नोएडा चले जाओ, आपको कंपनी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पे। रेजिडेंस तो वहाँ आप मतलब नोएडा की शक्ल देखो, बदल के रख दी है, बिल्कुल शक्ल ही बदल गई है, तो कौन ही बीजेपी को देश में लाएगा? नाम है नोएडा का। नोएडा नाम ले दो आप एक बार, बस लोग हर सोचते हैं जगह हाई प्रोफाइल जगह पे रहते हैं। इतनी वैल्यू है बात ये कर लो। थी गाजियाबाद की महिलाएं थी, इनका हमने विचार लिया और इनका कहना है कि अ, विकास तो हुआ है लेकिन अभी कुछ और होना बाकी है, अभी प्रॉपर विकास हुआ नहीं है और भाजपा की सरकार अगर कंटिन्यू रहती है तो उस विकास को पूरा करेगी। अब आगे देखने वाला ये होगा कि 20 तारीख को किसका बटन दबा के जनता किसको आगे भेजती है। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।